ultimate motivation tip, what would be that for all our CLAT aspirants for 2025? वुड बी मूवीज देखो क्यों देखो, और बहुत ज्यादा थॉटफुल मूवीज नहीं, बिल्कुल ऐसी लाइट हार्टेड मूवीज देखो. आई माई सेल्फ यूज टू वॉच वन मूवी पर वीक. Hello students, welcome back to Law Prep Tutorial official YouTube channel. This video will be your go-to guide क्योंकि जो भी आपके मन में सवाल है, because we are in the last leg of your CLAT 2025 preparation. Today we have here with us none other than your favorite, everyone's favorite, Mukul Krishnavyas sir. Here he will be telling you everything. जो भी आपके मन में डाउट्स आ रहे हैं, सारे डाउट्स मैं आपकी तरफ से पूछूंगी, और फिर भी कुछ भी रह जाता है, लेट मी नो इन दी कमेंट्स. नाउ हेलो सर, हाउ आर यू? हेलो मैम, आई एम एब्सोल्युटली फाइन. बिल्कुल सर, चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से अब, क्योंकि क्लैट 2025 इज जस्ट राउंड द कॉर्नर एंड अब तो टाइम ही नहीं बचा है. सो व्हाट शुड बी द रिवीजन स्ट्रैटेजी, क्योंकि कोर्स तो हो गया है सबका, जिस बच्चे को पढ़ना था वो पढ़ चुका है, अब उसको रिवीजन करना है, तो वो क्या स्ट्रैटेजी रहती है? देखिए मैम, क्लैट की प्रिपरेशन है वो एंडलेस है. ठीक है, हर किसी को इस पॉइंट पे लग रहा होगा कि मैं शायद कुछ छूट रहा है, शायद कुछ छूट रहा है. सो द वेरी फर्स्ट थिंग इज ही हैज़ टू जॉट डाउन कि मुझे ये मटेरियल फॉलो करना है. दैट्स इट. कि अगर मैंने जीके पढ़ना है तो जीके में दीज आर गोइंग टू बी द बुक्स, दिस इज गोइंग टू बी द सोर्स, और इसके बियॉन्ड मैं तब तक नहीं जाऊंगा जब तक ये मेरा एटलीस्ट 3 टाइम्स रिवाइज नहीं हो जाता है. ठीक है. सो द लास्ट मंथ इज फॉर रिविजन ओनली. डू नॉट टेक अप एनीथिंग न्यू. तो आपको पहले सोर्सेज लिस्ट डाउन करने हैं और उसके बाद आपको उनको 3 बार रिवाइज करना है. 3 बार रिवाइज होने के बाद अगर आपको लगता है देयर इज समथिंग इनकम्प्लीट स्टिल, तो आप दूसरे सोर्सेज पे जाइए, अदरवाइज मत जाइए. ओके, सो ऑलरेडी जो कर चुके हैं उसी पे फोकस करो, उसी को रिवाइज करो. दैट आल्सो अकाउंट्स फॉर व्हाट आर द डोंट्स. उसमें जैसे रिसोर्स हॉप नहीं करना है आपको, है ना, बिल्कुल जो जिस पे यू हैव स्टिक्ड थ्रू आउट योर जर्नी वहीं पे वो ही करना है. ओके, एंड सर ये तो हो गए डोंट्स. डूज क्या है जो अब लास्ट लेग में करना ही करना है? अच्छा, डूज एंड डोंट्स की जब हम बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये आता है कि यू हैव टू अंडरस्टैंड द पैटर्न ऑफ दिस एग्जामिनेशन. क्योंकि बहुत सारे हमने आसपास लोगों को बोलते हुए सुना होगा कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आर अबाउट द नंबर ऑफ प्रोडक्टिव आवर्स यू पुट इन. कि आप 16 घंटे पढ़ो, 14 घंटे पढ़ो, 20 घंटे पढ़ो, और लास्ट लेग में तो यू शुड एटलीस्ट स्टडी फॉर 14 to 16 आवर्स. बट इस एग्जाम में ऐसा नहीं है. दिस इज अ स्किल बेस्ड एग्जामिनेशन, नॉलेज बेस्ड एग्जामिनेशन नहीं है. स्किल आपकी अब तक डेवलप हो चुकी है कि मुझे लीगल कैसे अटेम्प्ट करना है, मुझे सीआर कैसे अटेम्प्ट करना है, मुझे इंग्लिश कैसे अटेम्प्ट करना है, और आपकी नॉलेज जो है वो जीके की वो कभी भी कंप्लीट नहीं होगी. इफ आई एम प्रिपेयरिंग फॉर लास्ट से 10 years तो भी मेरी जीके कंप्लीट नहीं होगी. तो आपको डिवाइड करके चलना पड़ेगा, नंबर 1. नंबर 2, फॉर स्किल बेस्ड, जो जिसको हम कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड सब्जेक्ट्स कहते हैं, उन सब्जेक्ट्स में आपको प्रैक्टिस पे फोकस करना है. जितना प्रैक्टिस आप करेंगे एटलीस्ट फॉर 2 hours, और आई वुड रेकमेंड कि आप 3 घंटे प्रैक्टिस करें. अराउंड 120 क्वेश्चंस कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड. ठीक है, लीगल, इंग्लिश और सीआर के 120 क्वेश्चंस आप रोज करें, और प्लस क्यूटी की एटलीस्ट 4 to 5 DIs आप रोज करें. ठीक है. और जीके में क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ साथ रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट. रादर देन गोइंग फॉर मोर एंड मोर सोर्सेज, यू रिवाइज वन सोर्स. और जहां तक डोंट्स की बात है, ये बात आपने बहुत सही कैच किया, दैट यू डू नॉट हैव टू हॉप फॉर मोर एंड मोर रिसोर्सेज. स्टिक टू लिमिटेड रिसोर्सेज, उनको बार बार रिवाइज करते रहें. एटलीस्ट वो रहेगा कि जो पढ़ा हुआ है, यू आर गोइंग थ्रू दैट एंड देयर इज नो सैटिस्फैक्शन, राइट, एंड देयर इज नो एलियन इंफॉर्मेशन नाउ. जो आपने पढ़ा है, यू आर गोइंग थ्रू दैट होल. हाँ, विद रिस्पेक्ट टू एलियन इंफॉर्मेशन, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्टूडेंट्स क्या होता है, प्रेशर में आते हैं लास्ट मोमेंट पे. वो क्यों आते हैं प्रेशर में? क्योंकि हम सोचते हैं कि यार मेरे फ्रेंड ने ये मैगजीन की है, सो एंड सो मैगजीन, सो एंड सो सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन की भी मैगजीन की, तो मैं वो भी करता हूँ. नाउ क्योंकि मैंने क्लैट एक्सप्रेस फॉलो की है, मैंने क्लास नोट्स फॉलो किए, अब मुझे लग रहा है कि मुझे सिविल सर्विसेज की भी उठा लेनी चाहिए. तो एट दिस पॉइंट, जब मेरे पास 20-25 दिन बचे हैं, 20 days बचे हैं, अब मैं सारे मंथ्स की सिविल सर्विसेज की मैगजीन नहीं कर पाऊंगा. दैट वुड क्रिएट अननेसेसरी प्रेशर. तो ये जो 28 नंबर का नॉलेज पार्ट है, उसका प्रेशर आपका जो 92 मार्क्स का स्किल बेस्ड आपका जो अटेम्प्ट करना है क्वेश्चंस, उस पे इफेक्ट डालेगा और नेगेटिव इफेक्ट डालेगा. True. So you should not go for that. Right. And now sir, coming to legal reasoning, मतलब उसमें अभी भी स्टूडेंट्स को रहता है, they fear कोई नया आर्टिकल आ गया, कुछ हो गया, तो लीगल रीजनिंग के लिए क्या टिप्स है आपके लिए? देखिए, लीगल हैज बीन वेरी क्लोज टू माय हार्ट, क्योंकि ऑब्वियस फॉर ऑब्वियस रीजंस, है ना.
तो बिकॉज इट हैज़ बीन क्लोज टू माई हार्ट, बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी लीगल की मैं बताता हूँ, और अगर आप ये फॉलो कर लेते हो सभी स्टूडेंट्स, तो आपको उसके बियॉन्ड कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लीगल एक्सप्रेस जो आपको पिछले 6 महीने की मिल रही है, उसको सिर्फ आपको पढ़ना है, सिर्फ उसको रीड करना है, अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स, और लीगल वोकैबुलरी जो है उसको नोट कीजिए एक पेपर पे, एक पीस ऑफ पेपर पे नोट करना है, और उसको आपको 26 नवंबर से 30 नवंबर तक के बीच में पढ़ लेना है, नंबर 1। नंबर 2, आपने जितने भी मॉक्स दिए आज तक, उन मॉक्स में, क्योंकि लॉ प्रेप के मॉक्स अगर आप देखेंगे तो नए नए टॉपिक्स उसमें आते हैं, है ना, रिपीट बहुत कम होते हैं टॉपिक्स। तो हर मॉक में यू विल फाइंड एटलीस्ट 2-3 पैसेजेस जो बिल्कुल ही नए टॉपिक पे हैं। तो व्हाट यू कैन डू इज उनको पढ़िए और उनमें से वोकैबुलरी निकालिए। अब होगा क्या, इसके बियॉन्ड करंट लीगल नहीं जाएगी, है ना। और क्लैट में लीगल का जो एस्पेक्ट है वो कैसे कवर होगा, अगर आप वोकैबुलरी समझ गए हैं, अगर आप बेसिक अंडरलाइंग थीम समझ गए हैं। फॉर एग्जांपल मैरिटल रेप का क्वेश्चन है, तो आप समझ गए हैं कि मैरिटल रेप क्यों गलत है और क्यों उसको पिनल प्रोविजंस होने चाहिए, तो उससे रिलेटेड अब कोई भी पैसेज आए आपको एक कॉन्फिडेंस रहेगा। So if you are aware of the legal vocabulary, you will be confident while attempting the question. और English legal CR में पूरा खेल is about the confidence. If you are confident कि I can do it, तो आप आराम से उसको समझ पाएंगे और आराम से उसको कर पाएंगे। जब जिस समझ लो वो फिर हो गया, exactly. तो सारा कोई भी आप जिस समझ लो, vocabulary नोट कर लो, 25 नवंबर से 30 नवंबर तक उस vocabulary को रिवाइज कर लो, that's it. ये 2 चीजें करनी है, लीगल एक्सप्रेस एंड मॉक्स, that's it. ऑल्सो सर, अब क्योंकि बहुत कम समय बचा है, ऑलमोस्ट दिसंबर 1 आने वाला है, तो स्टूडेंट्स के वो जो होता है ना दिमाग में, दिल में, कि अब क्विट कर दे, अगर हुआ ही नहीं तो सर मेरा होगा नहीं होगा। मतलब आई हैव बीन सीइंग स्टूडेंट्स, वो मैम के पास जाएंगे, सर के पास जाएंगे, मैम अगर नहीं हुआ तो, और कैसे होगा, पेरेंट्स को क्या बोलेंगे, तो वो जो एड ऑन प्रेशर है उससे कैसे डील करें स्टूडेंट्स? कि एक मेरी एडवाइस रहेगी पेरेंट्स को कि ये टिपिकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है, इसमें माइंड बच्चे का जितना फ्री माइंड होगा, जितना काम एंड कंपोज्ड होगा, उतना अच्छे से बच्चा इसको अटेम्प्ट कर पाएगा। तो आई वुड रिक्वेस्ट पेरेंट्स की प्रेशर मत डालिए बच्चे पे, ठीक है, लेट हिम डू हिज 100%। अभी 8 से 10 घंटे आप पढ़ो, 3-4 घंटे रिवाइज करो या रिलैक्स करो या जो भी लाइट रीडिंग करो, दैट वुड बी इनफ, ठीक है। अब लास्ट टाइम पे अगर बहुत से बच्चे, क्योंकि मुझसे भी क्वेश्चंस पूछते हैं कि सर अगर मेरा नहीं हुआ तो क्या मेरा हो जाएगा, ठीक है, इस पे हमने बात भी की थी, एक वीडियो भी बनाया था, मेरा क्लैट क्लियर हो पाएगा नहीं, क्यों। तो अगर आपको लगता है कि मुझे चीज़ें समझ में आ रही हैं तो आपका क्लैट हो जाएगा। आप, बहुत सारे बच्चे गलती ये करते हैं कि वो जीके की प्रिपरेशन को क्लैट एग्जाम की प्रिपरेशन से कंपेयर कर लेते हैं। अगर मेरा जीके प्रिपेयर नहीं हुआ तो क्लैट नहीं होगा। जीके इज 28 मार्क्स, अगर पेपर मॉडरेट आया तो यू विल बी एबल टू स्कोर अराउंड 18 to 20 मार्क्स मॉडरेट पेपर में, है ना। इजी में यू कैन गो बियॉन्ड 25 ऑल्सो। तो जीके अगर आपने लिमिटेड सोर्सेज कवर कर लिए हैं, एंड दिस हैज बीन माय एडवाइस टू एवरी स्टूडेंट इन द लास्ट फेज ऑफ देयर प्रिपरेशन, कि जीके में अगर आपने जो लिस्ट डाउन सोर्स किए हैं वो अगर आपने कंप्लीट कर लिए हैं, और उसके बाद अगर आपको पेपर में कोई क्वेश्चन ऐसा दिखता है जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, तो मान के चलो वो क्वेश्चन किसी को भी नहीं आएगा। जीके इज लिमिटलेस। जैसे क्वेश्चन यही रहता है कि जवाहरलाल नेहरू कौन थे, है ना। अगर उनको इजी क्वेश्चन बनाना है तो बोलेंगे जवाहरलाल नेहरू कौन थे। अब डिफिकल्ट क्वेश्चन बनाए तो बोलेंगे जवाहरलाल नेहरू के कितने बच्चे थे, उन बच्चों की एज क्या थी और एज डिफरेंस क्या था। दिस इज गोइंग टू बी अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। तो कुछ भी हो सकता है। तो अब आप उनकी इनपुट आउटपुट रेशियो देखना है आपको, ठीक है, और हो जाएगा। अगर आप पैसेज पढ़ के समझ पा रहे हो तो आपका क्लैट क्लियर होने के काफी चांसेस हैं। मतलब इट्स लाइक यू शुड हैव फेथ ऑन योरसेल्फ आल्सो एंड आल्सो ऑन द टीचर्स। अगर वो कुछ बोल रहे हैं कि जीके में ये कवर कर लो तो इनफ है। लाइक आई हैव बीन सीइंग स्टूडेंट्स, बता दिया गया यही पढ़ना है, स्टिल दे हैव दिस वांट ऑफ मोर। तो वो मोर के चक्कर में सर गड़बड़ हो जाती है। कई बार वांट ऑफ मोर, आई वांट टू स्टडी मोर, ये प्रॉब्लमेटिक कई बार चीज हो जाती है, स्पेशली विद जीके। तो आपके टीचर्स ने, आपके मेंटर्स ने आपको जो पढ़ने के लिए बोला है उसको वर्बैटिम आप फॉलो करें, क्योंकि टीचर्स का अपना एक एक्सपीरियंस है ना। उनको पता है कि कहाँ किस स्ट्रेच तक क्वेश्चंस आ सकते हैं और किस स्ट्रेच तक इनपुट आउटपुट रेशियो अच्छा रहेगा। तो टीचर्स ने जो बताया उसको वर्बैटिम आप फॉलो करो, यू विल एस दिस एग्जाम एंड दैट इज माय गारंटी। दैट इज माय गारंटी। गारंटी कोई नहीं दे रहा है, मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको।
ट्रू सर। लास्टली कि अब 1 दिसंबर है, तो वो जो मेंटली प्रिपेयर्ड रहना होता है ना, मतलब लाइक कितना ही हम मोटिवेशन कर ले, वो एक नर्वसनेस, एक वो फियर आ ही जाता है। रहेगी। सो द अल्टीमेट मोटिवेशन टिप व्हाट वुड बी दैट फॉर ऑल आवर क्लैट एस्पिरेंट्स फॉर 2025? I'll give 2 tips for this. First would be मूवीज देखो। मूवीज देखो, क्यों देखो? और बहुत ज्यादा थॉटफुल मूवीज नहीं, बिल्कुल ऐसी लाइट हार्टेड मूवीज देखो। आई माई सेल्फ यूज टू वॉच 1 मूवी पर वीक। जब भी मैं, अब उस वक्त इंटरनेट वॉज वेरी स्लो, तो मूवी डाउनलोड करना लगाना दैट वॉज ओके, बट हाँ, एक वीक में एक मूवी मैं जरूर देखता था मेरे लास्ट के टाइम पे। वो क्यों देखता था? बिकॉज अगेन दिस इज एन एग्जामिनेशन ऑफ योर मेंटल एबिलिटी। तो अगर आपने पढ़ लिया है, आपने जस्टिफाई कर दिया कि मैं रोज 10 घंटे 12 घंटे पढ़ रहा हूँ, और एक वीक में आई डिजर्व वॉचिंग अ मूवी, तो आपका माइंड बहुत रिलैक्स हो जाता है। इट्स लाइक अ ट्रीट टू योरसेल्फ। एग्जैक्टली, एंड ट्रीट शुड बी जॉयफुल। ऐसा नहीं कि मैं बहुत डीप थॉट की थ्रिलर मूवीज देख रहा हूँ, बिल्कुल ऐसा Relaxing. कॉमेडी मूवीज, रिलैक्सिंग मूवीज। एंड आई वुड से मैं साउथ इंडियन मूवीज प्रेफर करता था, और हर स्टूडेंट को बोलता हूँ यू गो फॉर साउथ इंडियन मूवीज, ओके। बहुत अच्छी लगेगी तुमको, और यू विल फील रिलैक्स्ड। अब जब आप रिलैक्स होते हो ना, तो नेक्स्ट डे आपका पढ़ने का मन करता है। आप रोज देख सकते हो एक मूवी। एट दिस पॉइंट व्हेन वी हैव अ 5G कनेक्शन, नो, आप रोज देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप 12 घंटे पढ़ो, 2 घंटे मूवी देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट दैट 12 आवर्स शुड बी be there. फ्रूटफुल, उसमें आपका अचीवमेंट होना चाहिए। सेकेंड चीज, बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर ये मुझसे हो नहीं पा रहा है, ये तो मुझसे नहीं होगा सर, मैं 12 घंटे तो नहीं पढ़ पाऊंगा, मैं सर 6 घंटे पढ़ सकता हूँ, मेरी हैबिट ही नहीं है सर। तो उनके लिए मेरा ये कहना है कि टू गेट समथिंग यू हैवंट गॉट, यू हैव टू डू समथिंग यू हैवंट डन। आप अपने कंफर्ट जोन में रह के हाइट्स अचीव नहीं कर सकते, तो आपको वो करना ही पड़ेगा जो आपने आज तक नहीं किया, क्योंकि NLU भी तो आज तक नहीं गए ना आप। Exactly, and it's something that eventually you have to do this only. आप Exactly. NLU जाएंगे, there you won't be in your वहां पे यू comfort zone. वोंट बी इन योर कंफर्ट जोन, यू वोंट गेट टाइम। Time. आपको टाइम निकालना पड़ेगा चीजों के लिए। इन योर प्रोफेशन ऑल्सो, लीगल प्रोफेशन में आपको अगर लगता है कि लीगल लॉयर की लाइफ बहुत ईजी है या लॉ टीचर की लाइफ बहुत ईजी है, तो ये मिथ है। यू हैव टू बी ऑन योर टोज 24/7। जब आप सो रहे हो तो भी आपको सपने आ रहे हैं कि कल क्लाइंट को यार मुझे ये काम करवा के देना है, तो दैट्स द थिंग। तो आपको लीगल प्रोफेशन का मतलब ये है कि यू आर ऑन योर टोज, आपको टाइम प्रॉपरली प्लान करना है, मैनेज करना है, उसी में अपनी एक्टिविटीज भी करनी है, उसी में काम भी करना है, तो उसकी ये प्रिपरेशन है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स योर सक्सेसफुल लीगल करियर। Just the beginning. Exactly. Right. Okay, sir. All right, sir. I hope this video is helpful for you all. Thank you, everyone. If you still have any doubts, if you still have any queries, do let us know in the comments. Thank you.